हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑन वाईफाई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पुरातात्विक विद्वताओं के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आज से करीब 1 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या फिर अरावली पर्वतमालाओं के आसपास रहता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम राजस्थान में वैसा मरुस्थल नहीं था जैसा कि आज है। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती जैसी नदियाँ बहा करती थी। इन्हीं नदी घाटियों में हड़प्पा, ग्रेट वेयर और रंगमहल जैसी संस्कृतियाँ फली फूली थी। यहाँ की गई खुदाइयों से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। हड़प्पा, ग्रेट वेयर और रंगमहल संस्कृतियाँ सैकड़ों दक्षिण तक राजस्थान में बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। अब हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, जिला हनुमानगढ़, नदी सरस्वती जो वर्तमान में अभी गगन नाम से जानी जाती है। समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसका काल है ताम्रयुगीन काल। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष है, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता बीबी लाल ब्रजवासी लाल तथा बीके थापर बालकृष्ण थापर है, जिन्होंने 1961 से 1969 में इसका उत्खनन किया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, इसलिए इसको कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। अब देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ पर चुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे तथा यहाँ पर नगर 2 भागों में बंटा हुआ था। दोनों भाग सुरक्षा परकोटे से घिरे हुए थे। साथ ही यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई नालियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे तथा यहाँ पर ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई थी। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई थी। इसका मतलब ऊँट उनका पालतू पशु था। तथा यहाँ पर सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ था। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, मतलब यहाँ पे कपास की खेती होती थी। यहाँ जले हुए चावल के साक्ष्य मिले थे। युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल का भी पता चला था। सबसे बड़ी बात, यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, एक बच्चे के कंकाल भी मिले यहाँ से। नेक्स्ट है हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में जिला उदयपुर जिले में है ये। नदी अयड़ नाम से ही इसका आहड़ सभ्यता पड़ा था। समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। काल ताम्रपाषाण काल है इसका। आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास है, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता RC अग्रवाल मतलब रतन चंद अग्रवाल तथा HD सांकड़िया मतलब हंसमुख धीरजवाल सांकड़िया थे। इन दोनों ने इसका उत्खनन कार्य 1956 ईस्वी में स्टार्ट किया था। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी था तथा 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाड़पुर या आगाड़ दुर्ग कहते थे। इसका स्थानीय नाम धूलकोट है। इसको धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। आहड़ सभ्यता में खुदाई के दौरान यहाँ पर तांबे की मोहरें तथा तांबे की मुद्राएं मिली थी। साथ ही एक मुद्रा ऐसी मिली थी जिस पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो अंकित था, जिसके हाथ में तीर तथा उसके पीछे तरकस था। आहड़ सभ्यता में खुदाई के दौरान यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर तांबे के जो मुद्राएं बंधी थी उनको गला के बनाया जाता था। आहड़ सभ्यता में खुदाई के दौरान ये भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे किसी की भी मृत्यु के बाद में उसके शव के साथ में आभूषण सहित उसको दफनाया जाता था। एक शव तो यहाँ पे ऐसा भी मिला था जिसके साथ में कुत्ते का भी शव था, जो इसके पता चलता है कि कुत्तों को भी इसके साथ दफनाया जाता था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का ही हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट है हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में जिला इसका है सीकर, नीम का थाना तहसील। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता इसके हैं RC अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1977 में इसकी खोज की थी। नदी कांतली नदी के पास ये है। समय इसका 2800 ईसा पूर्व है। काल ताम्रयुगीन सभ्यता है इसकी। गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है।
गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा मिला था जो कि पूरी तरह से तांबे से निर्मित था तथा यहाँ पर तांबे से निर्मित बर्ची मतलब कुल्हाड़ी भी मिली थी। यहाँ पर शुद्ध तांबे से निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण तथा सुइयाँ मिली थी जो कि 100% तांबे से बनी थी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में इसका जिला जयपुर है, नदी बाणगंगा है, समय 600 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी काल लोहा युगी ने खोज करता या उत्खनन करता है दयाराम साहनी। बेराट सभ्यता की विशेषताएं। जयपुर जिले में स्थित बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है उससे कहीं अधिक बेराट को खोजकर हमने पाया है। इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय 1936 से 1937 में दयाराम साहनी को जाता है। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1962 से 1963 में नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ अधीश द्वारा किया गया था। बेराट में उत्खनन कार्य निम्न पहाड़ियों पर किया गया है। इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में डूंगरी कहा गया है। पहली है बीजक की पहाड़ी, दूसरी महादेव पहाड़ी, तीसरी भीम पहाड़ी और चौथी है गणेश या मोती पहाड़ी। महाभारत काल का संबंध बेराट से रहा है। पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बेराट में व्यतीत किया था। भीमतल तालाब का संबंध भी पांडवों से ही माना जाता है। भीम पहाड़ी से पाषाण के शस्त्र बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है तथा बेराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसलिए बेराट को प्राचीन युग का चित्रशाला भी कहा गया है। यहाँ से एक सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इनमें से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की व 8 मुद्राएं आहत व पंचमार्क मुद्राएं थी। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के समय खुदाई के दौरान यहाँ पर एक सोने की पेटी प्राप्त हुई थी। इस पेटी में महात्मा बुद्ध के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता में जिला हनुमानगढ़, कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कर्णपुरा नवीनतम स्थल है। रंगमहल सभ्यता की विशेषताएं। रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1952 ईस्वी में रंगमहल का उत्खनन स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के नेतृत्व में डॉक्टर हिनारिडेन ने किया है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता व कुषाणकालीन तथा पूर्व गुप्त काल के अवशेष मिले हैं जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के हैं। यहाँ से कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की मुद्रा एवं पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। रंगमहल में 105 तांबे के सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता डील नदी के किनारे स्थित है जो कि जिला टोंक है और उसकी तहसील निवई है। इसका उत्खनन कार्य 1938 से 1940 ईस्वी में एम पुरी केदारनाथ पुरी ने किया था। यहाँ पर लोहे सामग्री का विशाल भंडार मिला था। रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एशिया के सबसे ज़्यादा सिक्के यहीं पे मिले थे। रेड में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले थे। नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता जिला चित्तौड़गढ़, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका है। नगरीय सभ्यता की विशेषताएं। नगरीय सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ में बेच्छड़ नदी के किनारे स्थित है। नगरी शिवा जनपद की राजधानी थी जिसे प्राचीन काल में मध्यमिका या मध्यपाट कहा जाता था। यहाँ से 1887 ईस्वी में वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने गोसुंडी के शिलालेख व हाथी बरकला के शिलालेखों की खोज की थी। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1904 ईस्वी में डी.आर. भंडारकर ने किया था तथा 1962 व 63 ईस्वी में केंद्रीय पुरातात्विक विभाग ने किया था। नगरीय सभ्यता के उत्खनन के दौरान यहाँ पर सिवी जनपद के सिक्के भी मिले थे तथा नगरीय सभ्यता के खुदाई के दौरान यहाँ पर 4 चक्राकार कुएं मिले थे, एकदम गोल कुएं मिले थे। नगरीय सभ्यता में गुप्तकालीन कला के अवशेष भी यहाँ से मिले थे।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।